शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग साल के 500 करोड़ रुपए। क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए का। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में, सबसे महंगे स्वीट्स में रुकने का प्राइस ये भी लगभग 10 लाख रुपए पर नाइट के बराबर है। अगर साल के हर एक दिन ये ऐसे होटल्स में भी स्टे करते हैं तो भी इसका खर्चा 35-36 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन चीजों को थोड़ा एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये तो शाहरुख खान है, ये ऐसे होटलों में ऐसी फ्लाइट्स में क्यों ट्रैवल करेंगे, तो अपना एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो दोस्तों, एक एवरेज प्राइवेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने का जो खर्चा आता है वो करीब 200 करोड़ रुपए होता है साल का। इसके अलावा आप कह दो कि हर साल ये एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुनिया में कहीं पर, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। ये सब करने के बावजूद भी साल भर का खर्चा 400 करोड़ रुपए तक ही रहता है। इससे ज्यादा का तो इन्हें इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक से 7% के रेट पर। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी ये नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप भी एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि शाहरुख खान तक पहुंचे। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग साल के 500 करोड़ रुपए। क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए का। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में, सबसे महंगे स्वीट्स में रुकने का प्राइस ये भी लगभग 10 लाख रुपए पर नाइट के बराबर है। अगर साल के हर एक दिन ये ऐसे होटल्स में भी स्टे करते हैं तो भी इसका खर्चा 35-36 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन चीजों को थोड़ा एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये तो शाहरुख खान है, ये ऐसे होटलों में ऐसी फ्लाइट्स में क्यों ट्रैवल करेंगे, तो अपना एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो दोस्तों, एक एवरेज प्राइवेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने का जो खर्चा आता है वो करीब 200 करोड़ रुपए होता है साल का। इसके अलावा आप कह दो कि हर साल ये एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुनिया में कहीं पर, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। ये सब करने के बावजूद भी साल भर का खर्चा 400 करोड़ रुपए तक ही रहता है। इससे ज्यादा का तो इन्हें इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक से 7% के रेट पर। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी ये नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप भी एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि शाहरुख खान तक पहुंचे।